आदाब। आप देख रहे हैं आज नवंबर की 7 तारीख है। आज से ठीक एक महीने पहले इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई थी उसको अब 1 महीने हो गए हैं और इस दरमियान लगभग 10,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 9,000 से जायद फिलिस्तीनी, जिसमें 70% से जायद औरतें और बच्चे शामिल हैं, शहीद कर दिए गए हैं। इस लड़ाई के अंदर मार दिए गए हैं, हलाक कर दिए गए हैं और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जब ये लड़ाई, ये जंग शुरू हुई थी, उस वक्त हालात, जो दुनिया के सोचने का जो मिजाज था वो एक अलग तरह का था और कई तरह के तबसरे इसमें हो रहे थे, खासतौर से फिलिस्तीन के हवाले से। बहुत सारे मुबस्सिरीन ने इस पर फिलिस्तीन के साथ जो गुज़िश्ता 70 साल से जो जुल्म हो रहा था 1948 से लेकर के अब तक लगातार जो इजरायली फौजें, इजरायली हुकूमतें फिलिस्तीनियों के साथ मुस्तकिल उनके बच्चों, उनके बड़ों, उनके बुजुर्गों, उनकी ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती कर रहा था लगातार, उस पर बात कर रहे थे। उसको एक तरह से ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो ज़्यादती फिलिस्तीन के साथ गुज़िश्ता 70 साल से 75 साल से जारी है, उस ज़्यादती से परेशान आकर के अपने दिफा में ये कार्रवाई हमास ने इजराइल के खिलाफ की है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और दुनिया के अंदर जो 7 तारीख को जो हालात थे, उसके बाद जो हालात बने और आलमी सूरत हाल जो बनी, जिसमें दुनिया की बड़ी आबादी, जो मुस्लिम मुल्कों की आबादी करार दी जाती है, वो खामोश तमाशाई बनी रही। और मगरबी दुनिया जिस तरह से उसने ऐलान किया था पहले दिन कि हम इजराइल के साथ हैं, वो लगातार उसी स्टैंड पर कायम है, जिसकी वजह से अब तबसरों में तब्दीली देखने को मिल रही है। वो लोग जो हमास के हक में, फिलिस्तीन के हक में ये बात करते देखे जा रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर थोपी है कि वो उनके सामने आए और उनसे जैसे कन्फ्रंटेशन हो। लेकिन अब जो यही मुबस्सिरीन कई हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। हमास को इस पूरी लड़ाई में एक तरह से जालिम और उसको दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जा रही है और फिलिस्तीन को अलग तरह से अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो गोया कि अब जो इस वक्त लड़ाई शुरू हुई है और खासतौर से मीडिया वार जो इस वक्त हो रहा है दुनिया भर में, मीडिया के जरिए से जो इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उसमें वो जो जालिम 70 साल से जुल्म कर रहा था, अब वो मजलूम की कैटेगरी में, मजलूम की फहरिस्त में शुमार किया जा रहा है। ये बार बार कहा जा रहा है एक खास हल्के से, खासतौर से मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो हिंदुस्तान में लिबरल हैं, राइट विंग के लोग हैं, कुछ सेकुलर लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट लॉबी है। तो इसमें जो राइट विंग के लोग हैं वो तो खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं, ये हम सब देख रहे हैं, पहले दिन से वो इजराइल के साथ हैं, उनका नारा बुलंद कर रहे हैं। सेकुलर लोग हैं, उधर सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल के साथ भी हैं, फिलिस्तीन की भी साथ होने की बात करते हैं, फिलिस्तीनियों का साथ देने की बात करते हैं, कुछ हक की बात करते हैं, कुछ नाहक की बात करते हैं। ये सारी बातें हैं। इसमें एक धड़ा है कम्युनिस्टों का ये धड़ा सीधे तौर पर हमास को दहशतगर्द करार देता है, उस कार्रवाई को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार देता है और फिलिस्तीन में जो हमास का जो गजा पट्टी का जो इलाका है उसमें वो ये कहते हैं कि फिलिस्तीन, चूँकि फिलिस्तीनी इसमें मारे जा रहे हैं, तो फिलिस्तीनियों को अलग किया जाए और हमास के लोगों को एक तरह से दहशतगर्द करार दिया जाए। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है जब मैं दूरदर्शन में 2013 में एज ए न्यूज़ एडिटर कैजुअल वहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, उस वक्त जो जंग हुई थी हमास के दरमियान और इजराइल के दरमियान, रॉकेट दागे गए थे, कुछ झड़पें हुई थी, काफ़ी दिनों तक वो भी चला था। तो मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मैं सुबह मैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पर था और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे बुलेटिन भेजा गया मेरे कंप्यूटर में। तो उसमें एक हेडलाइन आज तक मुझे याद है। वो हेडलाइन ये थी कि हमास के आतंकियों ने इजराइल क्षेत्र में रॉकेट दागे। हिंदी में ये हेडलाइन थी और उसे उर्दू में भेजा गया था उर्दू डेस्क को कि उर्दू में आज के बुलेटिन में शामिल किया जाए। मैंने उसको पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना चीफ एडिटर से बात करूं
और उस वक्त जो बुलेटिन एडिटर हुआ करते थे हमारे डेस्क पर, मैं उनके पास गया और उन्हें आदाब अर्ज करने के बाद उनसे कहा कि सर, हमास के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में क्या भारत के की पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, चेंज हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्या बात है? तो मैंने कहा कि एक हेडलाइन चल रही है जिसमें ये बताया गया है कि हमास के आतंकियों ने इसराइल क्षेत्र में रॉकेट दागे। तो इस तरह वो बड़े हैरत अंगेज अंदाज में उन्होंने मुझे देखा। उसके बाद उन्होंने हिंदी बुलेटिन के एडिटर को बुलाया, उनसे कुछ बात की। तो गोया कि वो, जिन्हें हम मिलिशिया कहते हैं, जिन्हें हम लड़ाके कहते हैं, हिंदी में लड़ाके अक्सर इस्तेमाल होते हैं, हमास के लड़ाके पहले इस्तेमाल होते थे, अब हमास के आतंकी इस्तेमाल होने लगे। तो जो लोग अपनी जमीन के लिए गुज़िश्ता 70 साल से लड़ रहे हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए लड़ रहे हैं, 45% जमीन जो उनकी थी अब सिर्फ 22% उनके हिस्से में रह गई है। तकरीबन 22% इजराइल ने कब्जा कर लिया। उस बंटवारे के बाद, जो बंटवारा नाइंसाफी पर मबनी था, जिसमें 55% जमीन इजराइलियों को दी गई थी, उसके बावजूद 45% जो जमीन बची थी उस पर फिर 2-3 लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद उसने 22% जमीन और कब्जा कर लिया। अब फिर 22% जमीन 78% पर कब्जा है। और इस लड़ाई के बाद जो सिचुएशन बन रही है, तो मुझे लगता है कि नक्शा और भी बदलेगा वहाँ का। और इजराइल जिस शिद्दत के साथ वहाँ पर बमबारी कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है, और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अमेरिका, बरतानिया, तमाम मुल्क जो भी हैं वो जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, उसमें भारत भी अब नजर आ रहा है। हालांकि भारत की जो खाद्य पॉलिसी है वो इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन यहाँ की चूँकि हुकूमत प्रो इजराइल है, इसलिए वो ये चाहती है कि वो इजराइल का समर्थन करे। इसलिए आप देखते होंगे कि दिल्ली जैसी जगह पर, जहाँ पर जंतर मंतर है और जहाँ पर देश भर में जब भी कोई ज्यादती होती है, जब भी कहीं पर दुनिया भर में कोई वाकया होता है, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर 4 तारीख को जो धरना प्रदर्शन रखा गया था जंतर मंतर पर, उसे करने की इजाज़त नहीं दी गई और लोगों को डिटेन किया गया। तकरीबन 400 लोगों को डिटेन कर लिया गया। सूरत हाल कुछ भी बदलती नज़र नहीं आ रही है और पूरी दुनिया, ख़ासतौर से मुस्लिम दुनिया, जिसमें सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करता हुआ अपने आप को का दावा करता है, वो इस मामले में गुमगू की सूरत हाल अख्तियार कर बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम मुल्क हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे थे। यूएई बहुत पहले से इस मामले में आगे रहा और उसने तो बाकायदा एम्बेसी वगैरह भी कायम कर ली। सऊदी अरब भी इसी कदम पर था कि जो इजराइल है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसके साथ सफारती ताल्लुकात बनाए जाएं। ये सारी प्रोसेस हो रहे थे कि दरमियान ये वाक़या हुआ। उसके बाद से इन सब के समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सा स्टैंड लिया जाए। तो बहरहाल ये लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं और एक मजलूम कौम जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो जगह है यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है। और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो हुकूमत रखते हैं, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो आने वाले दिनों में देखना ये है कि 1 महीना अब गुजर चुका है, आने वाले यानी कल से जो दिन शुरू होने वाला है, दूसरा महीना शुरू हो जाएगा इस जंग का। तो अब ये जंग किस तरह से सीज़फायर में तब्दील होती है, बहुत तरह की कोशिशें तुर्की कर चुका है, तुर्की ने अपने सफ़ीर बुला लिए हैं। ऐसे कुछ कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कारामद नहीं हुई है।